हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैसे हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था वैद्युत द्विध्रुव नहीं, उसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर या वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसकी व्युत्पत्ति आपको हम करवा चुके हैं। ये वैद्युत विभव बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, हमको उसी प्रोसेस पे मान रखना है और उसी प्रोसेस से ही हमको हल करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे तो आवेश प्लस दिया हुआ था या माइनस दिया होता रहता था, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। मतलब चाहे वो पॉजिटिव आवेश हो चाहे नेगेटिव आवेश हो, हमें उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन वैद्युत विभव ज्ञात करते समय हमें पॉजिटिव आवेश के साथ प्लस होना चाहिए और नेगेटिव आवेश के साथ माइनस होना चाहिए। इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका व्यंजक गलत हो सकता है। यहाँ देखिए, हमने ये माना है कि ए से बी तक या ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। आप यहाँ देख सकते हैं Q और Q आवेश बराबर, लेकिन चिन्ह क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी इसके बीच की हम सब 2L मानते हैं। यहाँ पर हमने मध्य बिंदु O लिया है और O से लेकर के A तक की दूरी को हमने L माना है और O से B तक की दूरी को भी हमने L माना है। या हम यूं कहें कि वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q और प्लस Q कूलॉम के आवेशों से बना है, जिसके बीच की दूरी L और L 2L मीटर है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय का मतलब होता है इसकी सीधी रेखा में चाहे हम इस तरफ जाएं या इस तरफ आए, किसी भी तरफ हमको उसकी रेखा में कोई बिंदु लेना है और उस बिंदु पर हमें कुल वैद्युत विभव कितना प्राप्त होगा ये ज्ञात करना है। तो हमने ये माना है कि वैद्युत द्विध्रुव AB की अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है, जिस बिंदु पर हमें कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, मध्य बिंदु O से C तक की दूरी कितनी है, r। जब हम इस बिंदु C पर प्लस Q कूलॉम आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे तो हमें C से लेकर के और B तक की दूरी चाहिए होगी। देखिए, O से लेकर के B तक की दूरी कितनी है, L, और O से लेकर के C तक की दूरी कितनी है, R। हमें चाहिए कौन सी दूरी, B से लेकर के C तक। तो यदि हम इस पूरी दूरी में से अगर OB की दूरी माइनस कर दें तो BC हमको मिल जाएगा। या हम यूं कहें कि B से लेकर के और C तक की दूरी R माइनस L मीटर होगी। और जब हम माइनस Q कूलॉम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तब हमें माइनस Q आवेश से यहाँ बिंदु C तक की दूरी चाहिए होगी। तो ये मध्य बिंदु O तक की जो दूरी है वो हमको दिया हुआ है r, और मध्य बिंदु O से A तक की दूरी कितनी है, L। तो A से लेकर के और C तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस L मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। हमने आपको अभी जो कुछ बताया है वो हमने यहाँ लिख रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q कूलॉम तथा माइनस Q कूलॉम के आवेशों से मिलकर बना है। ये आपको हम बता चुके हैं। जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है, यह भी आपको हम बता चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। बिंदु C की प्लस Q कूलॉम आवेश से दूरी r माइनस L मीटर, जो यहाँ लिखा हुआ है, वह माइनस Q कूलॉम आवेश से दूरी r प्लस L मीटर ये दूरी है। तब प्लस Q कूलॉम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव, यहाँ पर आप देखिए ये दूरी r माइनस L और ये दूरी r प्लस L लिखी हुई है। हमने यहाँ पर दर्शाया है r माइनस L और r प्लस L। ये कैसे है आपको हम बता चुके हैं, आप एक बार और देख लीजिए। जब हम प्लस Q कूलॉम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्लस Q कूलॉम आवेश किस बिंदु पर स्थित है, बिंदु B पर।
हमें बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी चाहिए और हमारे पास बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी नहीं है, हमारे पास मध्य बिंदु ओ से बिंदु सी तक की दूरी है और मध्य बिंदु ओ से बी तक की दूरी है। तो यदि हम इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को हटा दें तो हमारे पास केवल बी से सी तक की दूरी बचेगी। तो हमने पूरे आर में से यल को घटा दिया है और यहाँ पर उसी प्रोसेस में हमने यल को जोड़ दिया है, तो आर प्लस यल मीटर हो गया है। अब यदि हम प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें, तो अगर हम ये मान लें कि जो पहला विभव होगा वो V1 होगा, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू क्यू अपान आर माइनस यल। क्यों? क्योंकि बी से सी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस यल, और हम प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं। इसी प्रकार प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव, अगर इसे हम V2 मान लें तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू क्यू अपान आर प्लस यल। लेकिन इन दोनों में हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर भी प्लस क्यू कूलम आवेश था और यहाँ पर माइनस क्यू कूलम आवेश था। हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ये बताया कि जब हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं तो आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें उसके चिन्ह को लेकर के चलना होता है। क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम कोई चिन्ह न लगाए तब भी ये प्लस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमने वैसे दे रखा है बिना चिन्ह के, और बिना चिन्ह के लिखने की स्थिति में इसे प्लस माना जाएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए यहाँ पर हम या तो यहाँ माइनस क्यू लगाएं या आगे माइनस हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा वैद्युत विभव है वो वैद्युत विभव हमारा अदिश राशि है, और अदिश राशि का मतलब यह हुआ कि हमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो जब हमें दिशा से कोई मतलब नहीं है तो बिंदु सी पर हम जो परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे वो V1 और V2 के योगफल से प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु सी पर कुल परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब अगर यहाँ पर हम V1 का मान रखें तो हमारे पास ये मान है और V2 का मान यहाँ हमको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू क्यू अपान आर माइनस यल। देखिए यहाँ पर ये प्लस चिन्ह को दिया हुआ है, लेकिन V2 का मान है किसमें, माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू क्यू अपान आर प्लस यल। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर क्यू का मन है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मन है, तो हम यहाँ पर V बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ऊपर से जब जा चुका है तो 1 बचेगा और बटे से ये पूरा जा चुका है, तो यहाँ बचेगा आर माइनस यल। फिर यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और यहाँ से भी ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ हमारे पास आर प्लस यल बचेगा। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना और इसको हल कर देना है। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, और अगर यहाँ पर इसको हल करें तो हमारे एलसीएम मिलेगा आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बटे में केवल आर माइनस यल है, हमको एलसीएम कितना मिला, आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सापेक्ष हर में आर प्लस यल ज्यादा है, तो जब हमने आर प्लस यल हमको ज्यादा दिख रहा है तो इससे हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रोसेस पे अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर केवल आर प्लस यल है, मतलब आर माइनस यल ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें आर माइनस यल से ऊपर भी
गुणा करना पड़ेगा, या हम यूं कहें कि यहाँ ऊपर अंश में r प्लस यल से गुणा होगा और यहाँ पर अंश में r माइनस यल से गुणा होगा। तो अगर गुणा किया जाए तो 1 से r प्लस यल का गुणा r प्लस यल ही होगा, क्योंकि गुणे में एक का कोई मतलब नहीं है, और यह हो जाएगा r माइनस यल। अब यदि इसे हल किया जाए तो ये v इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, अगर इस ब्रैकेट को खोला जाए तो ये r प्लस यल माइनस प्लस माइनस r और माइनस माइनस प्लस यल, और ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो r माइनस यल इंटू आर प्लस यल, या हम ये कहें कि ये a माइनस बी गुणे a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है, और a माइनस बी गुणे a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए तो ये माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा। अब यहाँ हमको मिलेगा v इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, और यल प्लस यल 2यल और बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब यहाँ से आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है पहले चैप्टर में, सेम इसी फिगर पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो हमने आपको वहां बताया था कि हम इस कंडीशन में या यहाँ पर पहुंचने के बाद यल को आर की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म मान लेंगे, या यूं कहें कि हम यल को आर की अपेक्षा नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानने की कंडीशन में हम यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यदि यल छोटा हो आर से तब यल स्क्वायर और भी छोटा होगा आर स्क्वायर से, अतः यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब ये हुआ कि हम यल स्क्वायर को छोड़ देंगे या यल स्क्वायर का मान 0 ले लेंगे। तो अगर ये 0 होगा तो फिर ये -0 कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारे पास केवल आर स्क्वायर ही बचेगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू, अगर हम q को इसके साथ कर दें तो यहाँ बचेगा 1 और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू 2, यहाँ से गया q और यहाँ पीछे लिखा हुआ यल और ये बटे में आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने यल स्क्वायर को क्या माना है? नगण्य, मतलब छोड़ देने पर। अब देखिए जब हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था तो उसी के साथ हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया था। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और हमने आपको व्यंजक बताया था P इक्वल टू 2QL, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर क्यों, मतलब चाहे जो एक आवेश, क्योंकि हमें वहां पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं था, और 2L उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी थी। तो यहाँ आप देखिए तो यहाँ भी 2QL ही लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहें तो इसे हटा के क्या लिख सकते हैं? P। तो अगर यहाँ हम P लिखें तो ये v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। ये हमारा वैद्युत विभव का व्यंजक बिंदु C पर प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि यदि K बराबर 1 अर्थात माध्यम निर्वात या वायु हो, तब ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। अगर आपको इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।